तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक्स हाथ और हथियार का दूसरा और अंतिम भाग। तुम इन्हीं के काबिल हो। स्तब्ध रह गया था असलम। फिर चली गई थी हिना। सब ठीक हो जाएगा असलम, मैं उसे समझाकर वापस लाता हूँ। हिम्मत से काम लो असलम बेटे। हिना के पीछे ही निकलता चला गया था सूरज। और इधर कुछ खौल रहा था असलम के सीने में, जिसका ताप उसकी उन आंखों में दिखाई पड़ रहा था जो एकाएक सामने बिखर पड़ी उन चूड़ियों को देख रही थी। अदरक चाचा, ये कुछ इंजेक्शन फौरन लाने जरूरी हैं। अदरक चाचा भी बाहर निकल गए। उसी समय अंदर, इंस्पेक्टर असलम, आपके लिए फोन है। इधर सूरज तेजी से आगे बढ़ी जाती हिना को रोकने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था कि तभी चौंक पड़ा वह। आई! ओह नो! हिना को तो गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं। मुझे उनका पीछा करना होगा। शायद उनका संबंध भी पार्को से है, जो अपने ही क्विल्स बम से एक लंबी बेहोशी में चला गया था। उसे अब तक होश नहीं आया है। नर्स उसे फोन देकर बाहर चली गई और उस कॉल के फौरन बाद ही जब नर्स वापस लौटी, ओह नो! खून की बोतल टूटी पड़ी है। इंस्पेक्टर असलम चले गए। मैं जा रहा हूं। इधर तैयार था वो जो समस्याओं को केवल हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ता है। जेके डेयरी प्रोडक्ट्स। हिना को लेकर बदमाश नहीं आए हैं। आखिर कड़ियां यहीं आकर जुड़ी और उन्हें अंदर गए उतना ही वक्त हुआ है जितना मुझे सूरज से डोगा बनने में लगा है। अचानक आश्चर्य के साथ ही फैल गई उसकी सुर्ख पड़ी आंखें। असलम! उफ! हॉस्पिटल से अचानक ये यहाँ कैसे आ पहुंचा? इसका मतलब हिना के अपहरण की सूचना देकर खुद अपराधियों ने ही असलम को यहाँ बुलाया होगा। लेकिन उससे पहले कि इसकी मासूमियत इसे किसी खतरे में डाल दे, मुझे भी फौरन अंदर जाना चाहिए। अंदर घटाघोप अंधेरे में डूबा हॉल अचानक प्रकाश की चकाचौंध से भर उठा और इसी के साथ कसते चलेगा इंस्पेक्टर असलम के बीच जबड़े। जेके, मैं आ गया हूं जेके। इंस्पेक्टर असलम, अगर तुम पहली बार ही मान जाते तो शायद पार्कों के हाथों तुम्हारी ये हालत ना होती और ना ही हमें हिना को यहाँ लाना पड़ता। मगर तुम्हारे कारण होने वाले अपने नुकसान को हम बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए अब तुम्हें यहाँ लाने के लिए हमें यह रास्ता चुनना पड़ा। असलम! किर! इंस्पेक्टर असलम, अपना रिवॉल्वर तुम्हें हमें देना होगा और इस काम के लिए तुम्हारे पास है केवल उतने मिनट जितनी देर में उस चैम्बर की दोनों दीवारें आपस में ना मिल जाए। लीवर और कर दे शेट्टी। बिना एक भी शब्द बोले रिवॉल्वर को जेके के सामने फर्श पर उछाल दिया उसने, जिसे जेके ने रुमाल की मदद से उठा लिया था। इस रिवॉल्वर से अब मैं तुम्हारी हत्या करूंगा और सभी ये समझेंगे कि अपने कायरपन से घबराकर तुमने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान होंगे। इधर चैम्बर की दोनों दीवारें हिना को सैंडविच बनाने को आगे बढ़ रही थी। नहीं! इंस्पेक्टर असलम की कनपटियां सुर्ख हो रही थी। सदे हुए कदमों के साथ वह आगे बढ़ा। तो लगता है तुम मुझ पर वार करने के ख्वाहिशमंद हो, लेकिन मुझे तुम्हारे कायरपन का पता चल चुका है। असलम के कदम ना रुके। चेहरे पर एक जुनून सा लिए वह आगे बढ़ता रहा। इसी पल जेके ने गोली चला दी। धाड़! गोली उसके कंधे को चीर गई थी, मगर रोक ना सकी उसके आगे बढ़ते कदमों को। चेहरे पर हिंसक भाव लिए जेके के निकट आ पहुंचा असलम। धाक! उसके चेहरे पर दरिंदगी सी टपकने लगी थी। असलम के जूते के इस वार से तड़प उठा जेके। तड़ाक! उस वक्त यह तक भूल गया था असलम कि उसकी हिना की जान खतरे में है। जेके के बालों को मुट्ठी में दबोचकर उसके चेहरे को पूरी वहशियत के साथ उसने फर्श पर पटक मारा। बुरी तरह हिंसा हावी थी उस पर। धाड़! पकड़ लो इसे! पहले ही आगे बढ़ चुके थे चार शैतान। आओ आओ कमीनो, आज असलम के खून का कतरा कतरा मौत बनकर तुमसे लिपट जाएगा। असलम के हाथ में थमी बेल्ट चारों के चेहरों पर खून की लकीरें छोड़ती चली गई। सड़क! किसी को चोट पहुंचाए तो कायर नहीं, किसी को चोट पहुंचाए तो कायर नहीं होता इंसान। किसी का खून बिगड़ दे तो कायर नहीं होता इंसान। खून उतर आया था उसकी आंखों में। ठाक! अब तक सन्न से खड़ा डोगा असलम के आश्चर्यजनक व्यवहार को देख रहा था। किसी की चमड़ी भी उधेड़ दे और दर्द ना महसूस करे तो कायर नहीं होता इंसान। धाड़! इस बार गोली तेरे सीने में ही उतारूंगा इंस्पेक्टर असलम। क्या यह असलम ही है? क्या इसी को कायर कहा था खुरदुरा ने? और इसी कायर को छोड़ गई थी ना? इसी पल हवा में लहराया उसका जिस्म। थाक थाक ताक! डोगा! उह! मैंने तुम्हें कहा था ना इंस्पेक्टर, असलम की अहिंसा के लिए भी कहीं हिंसा की जरूरत होती है। हिंसा को भूलो मत, उसे अपनाओ। मुजरिमों पर की गई इस हिंसा से तुम मासूमियत पर कोई जुल्म नहीं करोगे। अपने अंदर पैदा हुए जुनून को मरने मत देना इंस्पेक्टर असलम। सुश! छनाक! क्योंकि
जुल्म का मुकाबला करने के लिए जुनून से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आज तुम्हारे अंदर पैदा हुआ जुनून कल कई निर्दोष, बेसहारा व मासूम लोगों का कवच बना रहेगा। अपनी भुजाओं की संपूर्ण ताकत लगाकर आपस में सटने के लिए बढ़ती दीवारों को रोकने की जबरदस्त कोशिश कर रहा था डोगा। हा 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 हा। डोगा भी फंस गया। सबको एक साथ गोली से उड़ाने का समय आ गया। हा 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 हा। जबकि इधर गले से एक हुंकार से भरता हुआ इंस्पेक्टर असलम उस प्लेटफॉर्म तक जा पहुंचा और उफ, दोनों दीवारें डोगा व हिना से दूर हटती चली गईं। जल्दी करो, बाहर निकलो। इधर जेके ने असलम पर ताबड़तोड़ कई गोलियां चला दी। धाए धाए। मगर इंस्पेक्टर असलम बचता चला गया उन गोलियों से। उसी क्षण हवा में सरसरा कर जेके की कलाई में आ धंसा डोगा का फेंका चाकू। खच। डोगा को अपनी ओर आता देख जेके पुनः पलट पड़ा था रिवॉल्वर पर, मगर तड़ाक। यह हथियार इंसाफ के लिए जेके, और इस पर अपने गंदे हाथ मत लगा। सर तड़ाक। यूरो कैम्प। दूसरे ही पल बॉक्स में से निकलकर फैल गई कई साही। चीची चीची चीची। उफ। स्क्रूश स्क्रू थाड़। भागते हुए जेके को रोकने के लिए यह शस्त्र ही बढ़िया रहेगा। ची ची आह। और डोगा के हाथ जा पहुंचे जेके की गिरबान तक। आज डोगा अपनी उंगलियों के निशान तेरे पूरे बदन पर छाप देगा जेके। और अचानक अट्टहास करता जेके पागल सा नजर आने लगा और रिवॉल्वर उठाने के लिए समा गया चैम्बर में। किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा जेके। और यही वह पल था जबकि डोगा ने चैम्बर के लीवर को ऑन पोजीशन पर कर दिया। खट। अपने ही बिछा जाल में फंस गया है जेके। गूंज उठी जेके की मर्मांतक आखिरी चीख। चैम्बर की दोनों दीवारों में पिसकर रह गया था उसका जिस्म। और इधर उसी क्षण लड़खड़ा कर गिरे असलम को हिना ने बाहों में थाम लिया। वो थरथराहट जो हथियार उठाते वक्त मेरे हाथों में होती थी, अब मुजरिमों के जिस्मों में नजर आएगी। अब उनका सामना होगा इंस्पेक्टर असलम से। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा हिना कि हिंसा क्या होती है। अब तो मुझे कभी कायर नहीं कह सकोगी। जान से भी ज्यादा यह विश्वास था कि मेरा असलम कायर नहीं है। शराबियों की तरह झूमता असलम बेहोश हो गया और अधरों पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए डोगा वहां से निकल गया। अब तुम देखोगी कि मैं किस तरह डोगा को पीट पीट कर गिरफ्तार करूंगा। कहां है डोगा? प्रिय मित्र, हेलो। जगह बहुत कम है और कहना ज्यादा है। हाथ और हथियार आपने पढ़ी। फाइनली असलम ने यह साबित कर दिया कि वह कायर नहीं है। हिंसा का नंगा नाच खेलकर उसने अपनी बहादुरी दिखा दी। लेकिन मित्रों, अब एक सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच अहिंसा के लिए हिंसा की जरूरत है? क्या सचमुच हाथ और हथियार की भाषा हर किसी को आनी चाहिए? इसका जवाब हम लिखेंगे एक कॉमिक के रूप में, जो जल्दी आपके लिए हम बनाएंगे। तो अब डोगा के घर में ही रहने आ गया है इंस्पेक्टर असलम, और साथ ही वह बन गया है उसका खूंखार दुश्मन भी। यानी आने वाली कहानियां कैसी होंगी आप समझ गए होंगे। हाँ जी, खूंखार कॉमिक है जो फिर टेन टेन यानी बाय आपके संजय गुप्ता व तरुण कुमार वाही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा की अगली कॉमिक्स मारा गया डोगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।